Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 30 सितंबर 2023 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं, उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएँ। इस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डीकोड कर पाएँ। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है 10 ऑफ फायर का कार्ड है। ओके, दो कार्ड्स निकल कर आया। 6 ऑफ फायर का कार्ड है, 7 ऑफ फायर का कार्ड है, 8 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है। कल का दिन थोड़ा सा हैवी डे रहने वाला है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है कल के दिन पर आपके लिए। आइए जानते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर बी द रियल यू का कार्ड है। द नेक्स्ट इज स्टे द कोर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिकॉग्नाइज द साइन फ्रॉम अबव का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डोंट गिव अप ऑन लव का कार्ड है। तो कल के दिन पर काफ़ी बर्डन्ड आप महसूस करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास बहुत सारा काम करने के लिए है, जिसकी वजह से जो आपकी पर्सनल लाइफ है या जो आपका अपना सेल्फ टाइम है वो निकल नहीं पा रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसे किसी उलझन में उलझे हुए हैं तो आप दूसरों से हेल्प एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको अपनी लाइफ को आउट ऑफ बैलेंस कल के दिन पर नहीं लेकर जाना है। अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारा काम आपको ही करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप अपना काम किसी के साथ बांट के भी कर सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कल के दिन पर प्रॉपर रेस्ट कीजिएगा। अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही है डॉक्टर को दिखाइएगा। कल छुट्टी ले सकते हैं, छुट्टी ले लीजिएगा अगर हेल्थ मॉर्निंग से ही ठीक ना लगे तो। ठीक है, और कोई भी डिसीजन बनाने से पहले सोच लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है। कल मुझे आप अपने सोशल सर्कल से भी कट होते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी इंट्रोवर्ट आप रहेंगे, अपनी ही एनर्जीज़ में आप मस्त रहने वाले हैं। आप अगर मेडिटेशन करेंगे तो उससे आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर डिसीजन मेकिंग आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहने वाली है, बिकॉज आप प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा रहेंगे। आपको ऐसा फील होता रहेगा कि अगर आपने ये रास्ता अपनाया तो ऐसा हो जाएगा, अगर आपने दूसरा रास्ता अपनाया तो वैसा हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके दिल दिमाग में चलते रहने वाली हैं। आपके पास जितने भी ऑप्शंस होंगे ना, उन ऑप्शंस को लेकर थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा, तो फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, और इल्यूजन की एनर्जीज़ में रहकर कोई फैसले आपको नहीं करने हैं। कल अपनों का साथ आपको मिलेगा। पास्ट में जिस चीज़ पर आपने मेहनत की है उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। कोई गुड न्यूज़ कल के दिन पर आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। ईश्वर आपके काम के लिए आपको सफलता ज़रूर प्रदान करेंगे। जो मेहनत आपने पास्ट में की उसका फल कल के दिन पर आपको मिलेगा। ठीक है, और लोग आपके आसपास वाले जो लोग हैं आपके काम की सराहना करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कैसे आपने अपनी लाइफ को बैलेंस किया है।
यहाँ पर 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी लग्जरीज पर स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके जो फाइनेंसेस है वो अच्छे रहने वाले हैं। आप अकेले में टाइम स्पेंड करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने फाइनेंसेस के बारे में अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो सामने वाला पर्सन आपके फाइनेंसेस को लेकर आपको जज भी करेगा और आपके फाइनेंसेस पर नज़र भी लगा सकता है। ठीक है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं कल के दिन पर आपका काम बहुत अच्छा चलने वाला है। यहाँ पर 7 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने बिलीफ सिस्टम पर आप बहुत स्ट्रांग स्टैंड लेंगे। आप अपने लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश में हायर अथॉरिटीज़ को चैलेंज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपने अराउंड एक बैरियर क्रिएट करके रखेंगे। आपका मन ऐसा करेगा कि आपको इस बैरियर के अराउंड किसी को भी अपने तरफ नहीं आने देना है। अपने बैटल्स को बड़े ध्यान से चूज़ कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आपका कॉन्फिडेंस उतना हाई नहीं होगा। कुछ स्पेयर्स में आपका कॉन्फिडेंस हाई हो सकता है, कुछ स्पेयर्स में कॉन्फिडेंस बहुत लो रहने वाला है। इल्यूजन में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उस वजह से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपको एक्शन लेने से घबराना नहीं है। सोच समझ कर एक्शन लीजिए। एक्शन कभी गलत हो ही नहीं सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड इज यहाँ पर 10 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ की कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, बट वो सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग ख़त्म नहीं होगी। हो सकता है कि आप चीज़ों को उस तरह से एक्सपेक्ट ना कर रहे हो जिस तरह से चीज़ें होंगी। ठीक है, लेकिन जो कुछ भी होने जा रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए ही होने जा रहा है। कल के दिन पर अगर किसी एडिक्शन को ओवरकम करना चाहते हैं आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है एनर्जीज। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर रिलेशनशिप का जो स्फेयर है वो भी अच्छा रहने वाला है। रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर डेवलप होंगे। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा। कल के दिन पर आप काफ़ी कंपैशनेट रहने वाले हैं। दूसरों के लिए ज़्यादा चीज़ें करने की इच्छा आपके अंदर होगी। मैं आपको दूसरों के लिए कुछ बेहतर करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपना ध्यान भी रखना है। पहले अपने बारे में सोचिए, फिर दूसरों की केयर कीजिए। आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैसले जल्दबाजी में नहीं लेने हैं। ठीक है, जिससे आप प्यार करते हैं या आपसे कोई प्यार करता है उस पर्सन पर इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना है। तो ये है कल की एनर्जीज आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी रियल साइड बाहर निकालनी है। आप अपने आप में तब स्ट्रेंथ कंप्लीटली महसूस करते हैं जब आप वो करें जो आप मन से करना चाह रहे हैं, जो आप रियल में हैं वो दुनिया को दिखाएं। अगर आपको लेकर कोई जजमेंट भी पास करता है तो पास करने दीजिए, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये डिवाइन आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि फोकस रहिएगा। किसी भी चीज़ को लेकर पैनिक नहीं करना है। आप गलत रास्ते पर नहीं हैं। हो सकता है कि कोई चीज़ की आप शुरुआत कर रहे हैं या जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वहाँ पर कोई बम्प आ गया है, उस बम्प को क्रॉस करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा और लाइफ में आगे की ओर बढ़ते रहिएगा। डिवाइन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि कल के दिन पर आपको कोई साइंस मिलने वाले हैं। कोई फेदर्स मिल सकते हैं, बटरफ्लाइज दिख सकती हैं, एंजल नंबर्स दिख सकते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा कि क्यों दिख रहे हैं वो। आपको कल एंजल्स कुछ मैसेज भेजेंगे। ठीक है, उन मैसेजेस को डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा। डिवाइन गाइडेंस को अपनाइएगा। डिवाइन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि डोंट गिव अप ऑन लव। मतलब मैंने आगे ही कहा है, आपसे पहले भी कहा है कि रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं करना। ठीक है, आपका रिलेशनशिप कल के दिन पर हील हो सकता है। दूसरों को माफ़ कीजिएगा, नज़रिए में थोड़ा बदलाव लेकर आइएगा और आप अपना प्यार दोबारा से हासिल कर सकते हैं। ऐसी गाइडेंस डिवाइन की तरफ से आपके लिए निकल कर आई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गाइडेंस है। इस गाइडेंस को बड़े अच्छे से फॉलो कीजिए, बिकॉज़ ये गाइडेंस आपको आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़े रास्ते को पार करने में मदद कर सकती है, मुश्किल रास्ते को पार करने में मदद कर सकती है। ठीक है, सो कल का दिन है सैटरडे का दिन। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको ब्लू ब्लैक कलर की चीज़ों का दान करना है।
आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं। आप कल के दिन पर जो रिन साबुन होता है ब्लू कलर का, उसका दान कर सकते हैं। आप एक छाया पात्र का दान कर सकते हैं। आप एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल लीजिए, उसके अंदर 1 रुपये का सिक्का डालिए, उसमें अपनी रिफ्लेक्शन के साथ आई कांटेक्ट बनाइए और वो तेल आप दान कर सकते हैं। आपके घर में कोई शनि का दान लेने आता है तो आप उसको दान कर सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। अगर शनि मंदिर में जा रहे हैं तो 2 बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पर शनिदेव की मूर्ति है तो वहाँ पर आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करनी है, बल्कि अपने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों को पीछे की ओर करके सिर झुकाकर आपको शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने अगर आपसे कोई भी गलत कर्म हो गए हैं तो शनिदेव उन कर्मों के लिए आपको क्षमा करें और आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। वो जो छाया पात्र आप लेकर जाएंगे वो आप वहाँ पर चढ़ा सकते हैं, उड़द की दाल आप वहाँ पर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, और जो शनिदेव का ये उपाय होता है ये सूर्य देव के ढलने के बाद आपको करना चाहिए, तभी ये फलित होता है। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड अगर आप ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पर शनिदेव की शिला है, वहाँ पर आप नॉर्मली हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर भी आप तिल चढ़ाइए, उड़द की दाल चढ़ाइए, शाम के टाइम पर मंदिर जाइए। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल के दिन पर जिन लोगों को 7.5 का इफेक्ट है, आप ब्लू ब्लैक कलर के कपड़े नहीं डालेंगे। ठीक है, कल के दिन पर आप शिव मंदिर जाइए, वहाँ पर शिवलिंग में आप जल अर्पित कीजिए और उस जल में आप थोड़ा सा दूध मिला लीजिए, काले तिल मिला लीजिए, और अगर ये दूध आप अर्पित करते हैं, ये जल आप अर्पित करते हैं शिवलिंग पर, तो जो आपकी मानसिक चिंताएं हैं ना वो कम होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, कल के दिन पर आप पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, वहाँ पर आप दीपक जलाइए और वहाँ पर दीपक जलाकर डायरेक्टली वापस नहीं आ जाना, थोड़ा टाइम वहाँ पर बैठिए, आप वो ऑक्सीजन ग्रैब कीजिए, उससे आपका थ्रोट चक्र ओपन होगा और उसके बाद वापस आइए। आप को जो टेंशन आ रही है या फिर कुछ ऐसा है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे वो चीज़ें रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आपकी कोई ड्रेस ऐसी है जहाँ पर आपको मतलब ब्लू डालना है या ब्लैक डालना है तो साथ में आप ना एक येलो कलर का हैंकी रख लीजिए। ठीक है, उससे आपका जो भी नेगेटिव इफेक्ट होता है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाता है वो इफेक्ट। ओके, कल के दिन पर आपके घर में कोई कंवारी कन्या है, छोटा बच्चा है जो कन्या है, आप उन्हें कोई चीज़ खाने के लिए ला कर दीजिए। उनके आशीर्वाद से भी आपका जो सैटर्न है वो मजबूत बनता है। ठीक है, ये उपाय आप कल के दिन पर कर सकते हैं। अगर आपके घर में गृह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, आपस में लोगों की बनती नहीं है, आपस में मनमुटाव बना रहता है, दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो कल के दिन पर आप माता महाकाली के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, नारियल लेकर जाइए, चुनरी लेकर जाइए और एक जोड़ी लौंग की लेकर जाइए। ये सारी चीज़ें माँ को अर्पित करते हुए आप माँ से मनन प्रार्थना कीजिए कि आपके और आपके परिवार पर माँ अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपको और आपके परिवार वालों को वो अपना रक्षा कवच प्रदान करें। और जो आप एक जोड़ी लौंग लेकर जाएंगे, अगर माँ की मूर्ति इस तरह की है कि आप माँ की जीभ पर रख सकते हैं ये एक जोड़ी लौंग तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं रख सकते हैं तो माँ के चरणों में रख दीजिए, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, और अगर आपको मानसिक चिंताएं बहुत ज़्यादा रहती हैं तो एक नारियल और ले जाइएगा, अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आप माँ के मंदिर में छोड़ आइएगा नारियल, आपकी चिंताएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी, माँ की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। और अगर काली चालीसा का पाठ करना चाहते हैं मंदिर में कीजिएगा, घर पर काली चालीसा का पाठ आपको नहीं करना है। काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शनिदेव का जाप करना चाहते हैं घर में कर सकते हैं। कल के दिन पर आप ओम नमः शिवाय की माला का जाप भी कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सैटर्न को ही मजबूत बनाती हैं। ठीक है, और कल के दिन पर आप जब माता महाकाली के मंदिर जाएंगे तो कोशिश कीजिएगा आपके साथ लेदर की कोई चीज़ अटैच ना हो, कई लोग ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं इनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे तरीके से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, सी यू सून।